जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड देने और हिंदू राष्ट्र को लेकर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनवाते हैं। इनको स्टेटहुड देना ही नहीं है, ये सब तमाशा है। हम लोगों को और दुनिया को बेवकूफ बना रहे हैं। इन्हें यही चीज चलानी है, कोई स्टेटहुड का मामला नहीं है, ये देंगे नहीं। तो बीच में हिंदू राष्ट्र की बात बहुत उछल रही थी। मैं राष्ट्र नहीं जानता। मैं जानता हूं कि ये वतन जो है ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। तो मुझे बताइए, तमिलनाडु को देखिए, उनका मौसम देखिए, उनका कल्चर देखिए, उनका सारा कुछ देखिए, और कश्मीर को देखिए। हम लोग टोटली डिफरेंट हैं। आसाम देखिए, महाराष्ट्र देखिए, मगर किस चीज़ ने हमें यूनाइट किया है कि हम लोग इकट्ठे इस वतन को आगे चलाएं, यहाँ के लोगों की मुश्किलें दूर करें। यही था कि हम लोग डाइवर्स थे, और डाइवर्सिटी में हम लोग यूनाइटेड हो जाएंगे और मुल्क को बनाएंगे। पुंछ में उलमा अहले सुन्नत वाल जमात ने एक बड़ा ऐलान किया है कि इस बार रमज़ान के महीने में शब कद्र के मौके पर मस्जिदों की जगह ईदगाह में शब बेदार प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। जमात अहले सुन्नत की आज तहसील हवेली की ये एक अहम मीटिंग थी, जहां ज़िला पुंछ के आइम्मा किराम, जहां शहर पुंछ के आइम्मा किराम और अतराफ़ के आइम्मा किराम यहाँ पे तशरीफ़ लाए और काफ़ी गुफ्तो शनीद और बहस व तमहीज़ के बाद जो उमूर तय पाए उनके ताल्लुक़ से मैं कुछ अर्ज़ करूँगा। सबसे पहली बात यह है कि 4 मार्च को जामिया अनवार उलूम का सालाना जलसाए दस्तरबंदी और रहमत आलम कॉन्फ्रेंस है, जिसमें मुल्क व मिल्लत के मुक़्तदर उलमाए किराम मुंतखब अनावीन के ऊपर ख़िताब फरमाएंगे। तो हमारी ये गुजारिश रहेगी कि 4 मार्च को हर बंदा याद रखे और 28 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारिग हो रहे हैं, हाफिज़ व कारी इस इदारे से और आलिम दीन, तो उनकी दस्तारबंदी भी होगी। तो मेरी गुजारिश होगी कि 4 मार्च को हर बंदा याद रखे और वो जामिया अनवार उलूम के अंदर पहुँचे। उस दिन कोई भी अपनी तकरीब ना रखे, क्योंकि ये हमारा मरकज़ है और मरकज़ का ये मरकज़ी इजलास है, तो इसके अंदर तमाम हज़रात ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, ये उनको दावतनामा है। और दूसरी बात ये है कि मुक़द्दस रातें जो होती हैं, जैसे शब बारात है, शब मेराज है, तो इसमें तमाम मसाजिद के अंदर प्रोग्राम होता है, लोग ज़िक्र व अज़कार करते हैं या इबादत व रियाज़त के अंदर मशगूल रहते हैं, अच्छी बात है। तो इस मरतबा जितने जमात अहले सुन्नत से वाबस्ता जितने भी अफराद हैं, उन्होंने मुत्तफ़िक़ा तौर पे इस मरतबा ये ऐलान कर रहे हैं और उन्होंने ये पास किया है कि इस मरतबा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जो हमारा शब बारात रात को प्रोग्राम होगा, तो वो इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मरकज़ी ईदगाह के अंदर वो प्रोग्राम होगा। और बाकी हज़रात जो अपनी मसाजिद के अंदर करना चाहें, तो वो मगरिब से लेकर के ईशा तक, और ईशा की जो नमाज़ है वो मरकज़ी ईदगाह में इंशाअल्लाह ताला ठीक 10 बजे अदा की जाएगी और उसके बाद पूरी रात प्रोग्राम होगा और सहरी का इंतज़ाम भी वहीं पे होगा। तो हमारी गुजारिश रहेगी कि जितने अइम्मा हज़रात हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और जितने अरकान हैं वो भी वहाँ पे पहुँचे और तमाम हज़रात शब बारात को ईदगाह के अंदर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। पुंछ में जनता की शिकायत पर नगर निगम विभाग ने परेड पार्क, नखनबल्ली रोड और अस्पताल के पास फेरी वालों के खिलाफ मुहिम चलाई। उन्हें यहां से हटाकर सामान को जब्त कर लिया गया। नगर पालिका सीईओ वीरेंद्र पाल सिंह ने फेरी वालों को वार्निंग दी है कि वो गलत जगह पर फेरियां ना लगाएं, क्योंकि इससे राहगीरों और अस्पताल में आने वाले लोगों को परेशानियां होती हैं। अब मैं आपके माध्यम से ये जो इंक्रोचर हैं, इलीगल इंक्रोचमेंट की हुई है गली में, हॉस्पिटल रोड खास करके ये रास्ता जाता है हॉस्पिटल को, इसको इंक्रोच किया हुआ है। इनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि यहाँ इस रास्ते पे ये रेहड़ियाँ फड़ियाँ ना लगाएं, क्योंकि ये हॉस्पिटल जाने वाला रास्ता है। कोई बीमार आदमी है, उसको जाने आने में बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। कल 2-4 दिन से हमें बहुत कंप्लेंटें आ रही थी, इसलिए आज हमने ये एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव शुरू की है। और आपके माध्यम से मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ इनको कि यहाँ से ये रेहड़ियाँ उठा के शेर कश्मीर ब्रिज वाली साइड पे खुली ओपन जगह है, वहाँ पे रेहड़ियाँ लगाएं। इस हॉस्पिटल की रोड पे रेहड़ियाँ फड़ियाँ मत लगाएं। आज मैंने एक बार उनको अपील की है कि यहाँ पर दोबारा हमारे जाने के बाद मत लगाएं। मैंने अपने खिलाफवर्जी अफसरों को डायरेक्शन दे दी है कि दिन में एक आधी बार फिर राउंड मार के अगर कोई यहाँ बैठेगा उसको उठा के सील करके उसकी रेहड़ी सामान वगैरह ऑफिस ले आएँ। उनको भी आज हम एक आधे दिन में उनको भी ये ड्राइव चलाने वाले हैं। कल भी मैंने उनको एक बार वार्निंग भी दी है कि नाली से पार रहे, रोड खाली रखें ताकि आने जाने वाले लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो।